दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं? सूरत को भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी डायमंड सिटी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? दोस्तों भारत के कौन से शहर का नाम सिटी ऑफ जो है उपनाम है वह सिटी ऑफ जॉय है? ऑप्शन ए कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोलकाता का उपनाम है वह सिटी ऑफ जॉय है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? दोस्तों झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है हजारीबाग को, नेतरहार को, बोकारो को, रांची को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची को, यानी कि झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? जल राशि है वह कौन सी है? तो आपका जो ऑप्शन है इनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पाक जल संधि। पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दोस्तों क्वेश्चन है, कोंकण तट है वह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन सी गोवा से लेकर दमन तक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोंकण तट है वह गोवा से लेकर के दमन तक विस्तृत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों इनमें से जो ऑप्शन है वह भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? कौन से नगर को एम्पायर सिटी कहते हैं? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एम्पायर सिटी कहते हैं न्यूयॉर्क को, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? कौन से नगर को शाश्वत नगर कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेसिन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कवितो, ऑप्शन सी शिकागो। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, रोम को, यानी कि शाश्वत नगर कहते हैं रोम नगर को, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों भारत के तटरेखा की लंबाई है वह कितनी है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 6,100 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 6,100 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? कौन से हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कंचनजंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, माउंट एवरेस्ट को, यानी हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं वह माउंट एवरेस्ट है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊ नहीं लिखा गया है, यानी कि अक्षर में यहाँ पर गड़बड़ी हुई है लिखने में। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड का ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है पर्वत शिखर? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नंदा देवी, यानी ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, नंदा देवी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में कौन से दर्रे से होकर प्रवेश किया? आपके ऑप्शन है खैबर, बोलन, काराकोरम, सिपकी। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, खैबर से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खैबर से होकर के भारत में प्रवेश किया था आर्यों ने, तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बनिहाल से होकर के, यानी ऑप्शन सी बनिहाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली नदी द्वीप है वह कौन से नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा, तीस्ता। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि माजुली नदी द्वीप है वह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है? तो इनमें ऑप्शन देख लेते हैं, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, माही, तापी।
और राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी कि भारत की गोदावरी नदी है वह बंगाल की खाड़ी में होकर के जाकर के मिल जाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ट्रैंक्वेक्सबर में किस नदी का उद्गम स्थान है? ट्रैंक्वेक्सबर में कौन से नदी का उद्गम स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो जमशेदपुर है वह कौन से नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, अजय नदी। राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि जमशेदपुर जो शहर है वह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? जो अयोध्या है वह कौन से नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सरयू नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध है वह कौन से नदी पर बनाई गई है? आपके ऑप्शन है रवि नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चीबनाब नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा रवि नदी पर, यानी कि जो थीन बांध है वह रवि नदी पर बनाई गई है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह कौन से नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी पर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई बांध है वह बेतवा नदी पर अवस्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? कौन से झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है लोकतक, डल, बेनबान और डंगोगमो। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा डल, यानी कि डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वो कौन से राज्य में है? आपका राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा मिजोरम में, यानी कि मिजोरम में भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, यानी ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन ए नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है वह क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन भी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वह पश्चिमी विक्षोभ है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के कौन से राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है केरल राज्य, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा राज्य। राइट आंसर ऑप्शन भी रहेगा तमिलनाडु में, यानी कि भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है वह राज्य तमिलनाडु है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की नई वन नीति की घोषणा कौन से वर्ष में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1988 में। 1988 में जो केंद्रीय सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा की गई थी, तो ऑप्शन सी 1988 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? दोस्तों भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सांसद। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा राष्ट्रपति, यानी कि भारत में फांसी की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वह कौन सी है? आपके ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, जमा मस्जिद, बुर्ज खलीफा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बुर्ज खलीफा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? आपके ऑप्शन है 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 12 दिनों तक, यानी कि मनुष्य बिना सोए लगभग 12 दिनों तक रह सकता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा? दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है वह कौन सा जानवर है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा चिंपांजी, यानी कि चिंपांजी जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल है वह कौन से नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं? दोस्तों सूरत को भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं? आपके 4 ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।